हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक कंपनी है जिसकी टोटल एसेट है 11 लाख, फिक्स्ड एसेट 5 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? जो करंट रेशियो के लिए हमें चाहिए करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ये वो तो हमें दूर दूर तक इसमें दिख ही नहीं रहा। तो उस मिसिंग वैल्यू को कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तभी आप इसे निकाल पाओगे। तो टोटल एसेट आपको दी है 11 लाख। टोटल एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, जब ये दोनों मिल जाएंगी तो टोटल एसेट होगी। और टोटल एसेट में से एक चीज को निकाल दोगे तो दूसरी चीज आपके पास आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पर क्या है? टोटल एसेट है। टोटल एसेट 11 लाख। 11 लाख में से फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट का मतलब है नॉन करंट एसेट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो कहा है ही नहीं, तो सिर्फ फिक्स्ड एसेट है। अगर आप टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट को माइनस कर दोगे तो क्या बचा? करंट एसेट। तो 11 लाख में से 5 लाख माइनस करने के बाद करंट एसेट आ गई 6 लाख। एक हिस्सा आ गया। दूसरा आपको चाहिए करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का क्या मतलब है, वो कैसे निकालोगे? यहां पर आपको टोटल एसेट दी है 11 लाख। जितनी टोटल एसेट होगी उतनी ही आपकी टोटल लाइबिलिटीज होगी। यही हमारी बैलेंस शीट का रूल है ना। दोनों साइड का टोटल मैच करेगा तभी हमारी बैलेंस शीट मैच करेगी। तो जितनी एसेट उतनी लाइबिलिटीज। अगर 11 लाख की एसेट है तो 11 लाख की ही हमारी टोटल लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज में आपका टोटल क्या होता है? एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये हिस्सा। अगर आप टोटल लाइबिलिटीज में से इस हिस्से को निकाल दो तो आपके पास क्या बच जाएगा? करंट लाइबिलिटीज। और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये सब मिलकर के क्या बन जाता है? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। जब आप शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेट्स का टोटल करते हो, वो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब इस बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, एक ओनर का या बाहर से पैसा उधार लेके, सारा पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अगर आप टोटल लाइबिलिटीज में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दोगे, जो कि 10 लाख है, उसको माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? करंट लाइबिलिटीज। हमने टोटल लाइबिलिटीज में से ये वाला हिस्सा निकाल दिया तो क्या बचा? करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज भी अब आपके पास आ गई 1 लाख। अब हम रेशो इजीली निकाल सकते हैं। दोनों चीजें आपके पास 6 लाख अपॉन 1 लाख। रेशो क्या हो जाएगी? 6:1। जो आपका डिवाइजर होगा वो कौन सा होगा? जो नीचे ये नंबर है डिनोमिनेटर, इसी से ही आपको डिवाइड करना है। कोई और नंबर मत ढूंढने लगना। 6:1 आपकी रेशो है। अब ये रेशो क्या बता रही है? जितनी आपकी करंट लाइबिलिटीज है उसकी 6 टाइम्स आपकी करंट एसेट्स है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? साउंड है, अच्छी है। इट कैन मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स इजीली। अपनी करंट लाइबिलिटीज की पेमेंट वो इजीली कर सकती है करंट एसेट्स को कैश में रियलाइज करके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।